फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है और मैंने आपको बताया भी है कि दिल्ली की 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक देने का काम 2019 से डीडीए कर रहा था पीएम उदय स्कीम के अंतर्गत। लेकिन अब यह काम दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। दिल्ली सरकार ने 1511 अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइजेशन की लिस्ट में रखा है, जिसके लिए आप एमसीडी के स्वगम पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। जब एमसीडी उसको रेगुलराइज कर देगी, मतलब जिस प्लॉट के लिए आपने मतलब मालिकाना हक लेने के लिए आपने स्वगम पोर्टल पे अप्लाई किया है, जब एमसीडी उसे अप्रूव कर देगी, देन उसके बाद आपका रजिस्ट्री का काम जो होगा वो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, ना कि डीडीए करेगा। तो इसी मालिकाना हक को देने के लिए दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए एक पीएम उदय सेल बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम उदय सेल बनाया है, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से, जो कि लोगों को मालिकाना हक दिलाने में जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी मदद करेगा। इसके रिगार्डिंग दिल्ली सरकार ने अपना ऑर्डर भी रिलीज कर दिया है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दिल्ली सरकार का ऑर्डर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार का ऑर्डर है, जो कि दिल्ली सरकार ने 12 मई 2026 को रिलीज किया है। इन परस्यूएंस ऑफ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी लेवल हैंडलिंग ऑफ मैटर रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम उदय स्कीम, a dedicated PM Uday cell is hereby constituted at revenue headquarters with immediate effect। भाई एक PM उदय सेल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है इमीडिएट इफेक्ट से। किसके लिए कर रहा है? कोऑर्डिनेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। तो यहाँ पे एक PM उदय सेल बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि PM उदय स्कीम के अंतर्गत डीडीए पहले नोडल एजेंसी थी, अब जो है नोडल एजेंसी है वह दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि रजिस्ट्री की कॉपी देगा, यानी कन्वेंस डीड इशू करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, द पीएम उदय शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल, सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू कम डिविजनल कमिश्नर एंड शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। भाई अब ये क्या क्या काम करेगा ये देख लीजिए। पॉलिसी मैटर्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ पीएम उदय रिलेटेड इशू। ठीक है, पीएम उदय से रिलेटेड जो भी इशूज होंगे उसको एग्जामिन करेगा। कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, डीडीए एंड अदर डिपार्टमेंट्स, एजेंसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड पेंडेंसी। भाई कहने का मतलब कि जो मालिकाना हक देने में जो भी मतलब काम रहेगा उसकी प्रोग्रेस वगैरह को चेक करेगा, उसमें उसको कैसे स्पीड अप किया जा सकता है ये सब चीज़ें देखेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड फंक्शनरीज, IT रिलेटेड असिस्टेंस, manpower related issues, digital data management and technical support, grievance handling and facilitation support, preparation of reports, review material and data compilation for senior officers। तो ये सारे काम होंगे पीएम उदय सेल के द्वारा किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज, कोऑर्डिनेशन विद बाइसैग, सर्वे एजेंसी एटसेट्रा, पोस्ट क्रिएशन ऑफ बजट, एनी अदर इश्यूज असाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम उदय स्कीम। इसमें जो ऑफिसर्स होंगे वह आप देख सकते हैं, ये इसके हेड होंगे, हेड ऑफ द पीएम उदय सेल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेंबर्स भी रखे गए हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, जिसमें कि नजफगढ़ के तहसीलदार भी हैं, और ये 3 मेंबर और रखे गए हैं। ठीक है, ये IAS है श्री सन्नी कुमार सिंह। तो पीएम उदय सेल इमीडिएट इफेक्ट से क्रिएट कर दिया गया है, जो कि दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिल्ली सरकार का ऑर्डर है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।